हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज मोदी जी के बारे में। मोदी जी एक बहुत भले इंसान है जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और उन्हें करा भी बहुत कुछ है। और हमने उन्हें ही वोट देना है हर बार। 5 सालों में एक बार होते हैं चुनाव, तो हमने उन्हें ही वोट देना है, उनकी टीम को वोट देना है, बीजेपी को वोट देना है। और आपको कोई तकलीफ़ थोड़ी ना होएगी, बस जाना है और एक वोट दे के आना है। जितने आप मेंबर हैं उतने आपको वोट देने हैं वहाँ पे। बस 18 साल से ऊपर होने चाहिए। और मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनके जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में होते रहे और हम उन्हें जिताते रहे तो हमारा देश एक दिन सबसे ऊपर होएगा, सबसे ऊपर हमारा देश होएगा एक दिन। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, अगर हम हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे और आगे भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से और कोई भी बने तो ये देश एक दिन सबसे ऊपर उठ जाएगा। ये देश एक दिन सबसे ऊपर उठ जाएगा, सबसे पावरफुल होएगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल। इसलिए हमें हमेशा बीजेपी को वोट देना है। और कांग्रेस क्या है मैं बताता हूँ। कांग्रेस मुसलमानों की है पार्टी, ये मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको, मुसलमानों की पार्टी। जिस दिन अगर ये कांग्रेस जीत गई, उस दिन सोचो सारे मुसलमान अपने देश में वापस से गुलामी आ जाएगी। ये कांग्रेस हर बार मुसलमान तो ज़्यादातर वोट देते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों की पार्टी है। जिस दिन ये जीत गई उस दिन गुलामी रहेगी हमारे देश में, सारे मुसलमान आ जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण और बात, मोदी जी ने बहुत कानून प्रस्तुत की है, बहुत ज़्यादा कानून है और बहुत बढ़िया बढ़िया। जैसे अभी देखिए चाइना और पाकिस्तान और हमारे देश में बहुत तनाव है। चाइना पाकिस्तान मिलके हमारे देश के लिए कितनी चालें बना रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे फौजी जो बॉर्डर पे खड़े हैं अपने भारत माँ के लिए, वो उन सारी चालों का नाकाम कर रहे हैं, उन सारी चालों को नाकाम कर रहे हैं हमारे फौजी हमारी भारत माँ के लिए। इसलिए जब तक हम अपनी मोदी जी का साथ देंगे हमारा देश सुरक्षित रहेगा, सबसे ऊपर उठेगा हमारा देश, सबसे पावरफुल। हमने मोदी जी को ही वोट देना है और हमेशा देते रहेंगे। जब से मोदी जी आए हैं, आप खुद बताइए, कमेंट में लिख के बताना आप, जब से मोदी जी आए हैं, जब से हमारे देश में कितनी तरक्की पा ली है, कितनी तरक्की पा ली है हमारे देश ने। और ऐसे ही हम आगे भी वोट देते रहेंगे मोदी जी जैसे इंसान को, भले इंसान को, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा देश एक दिन सबसे ऊपर उठेगा, सबसे ऊपर। और अब एक और बात, और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। तो आप न्यूज़ सुनी होगी आपने, अब एक सुरंग बनाई है बहुत लंबी और इसमें बहुत कुछ है। सारा सामान रखेंगे, कभी भी एकदम से कुछ हो जाए, युद्ध हो जाए तो कोई सामान की कमी ना पड़े। तो देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं मोदी जी हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश पर कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसलिए। और एक ज़रूरी बात, अब एक और कानून करना है लागू मोदी जी ने, और हमने भी करवाना है। ये कानून है जनसंख्या पाबंदी, जनसंख्या पर रोक लगानी। हम हिंदू लोग हैं और हम तो हमारे बच्चे 1-2 ही करते हैं हम, लेकिन जो मुसलमान है उन्होंने चाल बनाई है। उन्होंने ये कहा है कि हम बिना कुछ युद्ध करे, बिना कोई युद्ध करे, बिना चाल बनाए आसानी से इस देश पर कब्जा कर लेंगे। क्यों? अपनी जनसंख्या बढ़ा के 10-10, 12-12 बच्चे करते हैं मुसलमान। और आज देख लियो, आपके सामने नतीजा है। न्यूज़ में आपने सुना होगा, पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर जो यूपी में है, पूरे पर कब्जा है मुसलमानों का। कोई हिंदू मिल जाए उनके सामने तलवार से काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म पर वो अटूट है, अपने धर्म के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए। और एक ज़रूरी बात,
उनको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। उनकी पाबंदी पर, उनकी जनसंख्या पर बहुत रोक लगाना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने पूरा मुजफ्फरपुर, हमारे कितने हिंदू लोग सारे चले गए, सारों को भगा दिया उन्होंने, जनसंख्या बढ़ा के, अपनी जनसंख्या बढ़ा के सारों के सारे हिंदू लोग भाग गए वहाँ से, बेचारे हमला कर दिया उन्होंने। और आज पूरा का पूरा मुजफ्फरपुर मुसलमानों के कब्ज़े में है, पूरा का पूरा। आप उदाहरण के लिए है ये एक, जैसे पूरा मुजफ्फरपुर मुसलमानों के लिए मुसलमानों ने कर लिया है, वैसे ही एक दिन ये देश भी मुसलमान इस देश को कब्जा कर सकते हैं। इस देश के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम हिंदू अपने धर्म पर अटूट रहे, हम अब हिंदू अपने धर्म पर अटूट रहे ना, तो इस देश के लिए बहुत कर सकते हैं। हम हिंदू ऐसे हैं जो अपने देश के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हम ऐसे हिंदू हैं। तो ये था कुछ उदाहरण। और आपने कुछ नहीं करना है, बस वोट देना मोदी जी को, बीजेपी को जिताना है। और मोदी जी को ये सब पता है जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ। मोदी जी धीरे धीरे ये सब कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ना, और शेयर करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदू ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। हम हिंदू एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे तो देखना ये देश सबसे ऊपर उठ जाएगा, सबसे पावरफुल हो जाएगा। एक ज़रूरी बात बताता हूँ आपको। जैसे मस्जिद है, मस्जिद में क्या होता है मैं बताऊँगा आज आपको। मस्जिद में जो उनका गुरु होता है, जिनमें मुसलमान सारे पूजने जाते हैं अपने भगवान को, तो वहाँ पे जो उनका गुरु होता है, जैसे हमारे मंदिर में आरती गाते हैं, वैसे उनके मुसलमानों के मस्जिद में भी गाते हैं अल्लाहू अकबर। तो वो आरती करने से पहले, मजहब पढ़ने से पहले, सबसे पहले आधा घंटा उदाहरण देते हैं पूरी मुसलमान, जितनी मुसलमान आते हैं सबको, कि हमने बिना कुछ करे अपनी जनसंख्या बढ़ाओ तुम सारे, और इस एक दिन देखना इस देश पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। ये बताते हैं वो आधा घंटा। और एक हम हैं, हम हिंदू के पुजारी पैसे कमाने के लिए ये सब करते हैं, आरती गाते हैं और कुछ नहीं बताते अपने देश के लिए। क्यों? अपने धर्म पर अटूट नहीं है वो, और वो अपने धर्म के लिए करते हैं। उन्होंने चाल बनाई है कि हम अपने देश को हम वो इस देश को वो कब्जा कर ले, ये बनाया उन्होंने। तो इसलिए हम भी अपने मंदिरों में जो गुरु होते हैं, उन्होंने भी ये बोलना चाहिए आधे घंटे तक अपने सारे हिंदू लोगों को, अपने सारे हिंदू भाइयों बहनों को, कि हम अपने देश के लिए अटूट रहेंगे, अपने धर्म पर अटूट रहेंगे, मुसलमानों का कब्जा नहीं होने देंगे। तो ऐसे हमने भी करना है, नहीं तो एक दिन अपने देश पे वापस गुलामी आ जाएगी। इसलिए सारे हिंदू लोग जागरूक हो जाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है। तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।